नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर टू अपर अपर टू अपर अपर टू अपर कर रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके लिए हमारे शब्द निकल के आती है कुछ ऐसी कंपनियां जो कंपनियां अपनी हायर टू हायर को टच करके निकल जाए, तोड़ के निकल जाए और लोअर टू लोअर को टच भी ना करे। इस तरह की कंपनियों के लिए क्या ग्रोथ लेवल है, क्या पोटेंशियल्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, उसकी रिकन्सलेशन करने वाले हैं आज की लर्निंग में, जिसका नाम है टीवी विजन्स। और इससे पहले शायद हमने, मुझे याद है एग्जैक्टली, एक कंपनी पे हमने स्टडी किया था जिसका नाम था अधिकारी ब्रदर्स। टेलीविज़न का उनका कुछ ग्रुप था। इसका भी नाम देखने को आ रही कि टीवी विजन्स जो है लिमिटेड, वो श्री अधिकारी ब्रदर्स इंटरप्राइजेस के अंदर ही आती है, जिसमें कहती है इनके पास जो कामकाज हैं वो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग ब्लैंकेट्स हैं इनके पास, जहाँ पे कहते हैं कि मस्तीज एक इनके पास ग्रुप्स हैं मस्ती की। उसके अलावा कहते हैं दबंग है, दबंग के अलावा कहते हैं धमाल है, धमाल के अलावा कहते हैं कि माई बोली है। ये कहाँ पे देखी जाती है ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये कहती है इनका ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में अवस्थित है। चलिए आज की लर्निंग में इसी पॉइंट आउट को समझने का प्रयास करेंगे, जहां कंपनी के बारे में हम कुछ जांच पड़ताल करते हुए इसकी चार्ट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे बढ़ती है। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल उठती है, जो क्या स्टॉक जो जंप कर रही है करीब करीब 2%, 4%, 5%, मार्केट कैप केवल और केवल 51 करोड़ का कहता है, जिसको कैप्चर करना इतना आसान है जैसे किसी के पॉकेट से पैसा निकाल। मैं ऐसा बात पता है क्यों कह रहा हूँ, किसी के पॉकेट से पैसा निकालना तो मतलब है आज के ज़माने में यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टॉक को प्रॉम्प्ट किया जाता है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है, भाई ले लो ले लो ले लो, क्योंकि वहाँ पे एक बेचते हैं और एक खरीदने वाले लेने के लिए तैयार होते हैं, तब तक दूसरे पार्टी बेचने जाते हैं। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे रखी। चलिए समझने के प्रयास करेंगे, जहाँ पे कुछ कंपनी के नाम के जिक्र कर दूं। जो कि छोटे कैप की बात करूं तो सबसे पहले मेरे सामने आया था धात्रे उद्योग, दूसरे का नाम था एएफ इंटरप्राइजेस, तीसरे का नाम था क्रिसिट सिट पॉलीलाइन करके कंपनी का नाम था। इसके बाद आई हमारे पास एक दीप डायमंड। तो मैं इस कंपनी का नाम पता है चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे लोगों को फंसाया गया, पता है कैसे, पंप एंड डंप करके। यहाँ पे क्या छोटी स्टॉक में ऐसा सिचुएशन बनती है, इसकी चर्चा देखने के साथ में ढेर सारी कंपनी की लिस्ट है जो हमारे आप प्ले लिस्ट में जाके देखें तो हमने एक टैगलाइन और हैशटैग से चलाया है। एक तो प्रमोटर्स बेच रहा है, एक में कई बार इसके जो पुराने ऑपरेटर्स हैं वो बेच। यहाँ पे क्या कहती है, जहाँ पे कहती है 51 करोड़ का मार्केट का, पीपीएस कहती है करीब करीब 70% के आसपास निगेटिव है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। बुक वैल्यू हमेशा क्या कह रही है, यहाँ पे निगेटिव है, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात नहीं करता। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ, इंडस्ट्रियल पी का की रेशियो देखें तो वो कहते करीब करीब 43 गुणने की भीड़ है, 43x की भीड़ है। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ का आंकड़ा कहता है वो बिल्कुल साइलेंट बैठी है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड्स की मार्केट है, जहाँ जो 13.20 पैसे का भाव निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए शायद ये भीड़ अंडरग्राउंड्स मार्केट में नहीं दिखती है। प्रमोटर की होल्डिंग में है, प्रमोटर के पास डिमेरिट की बात है कि प्रमोटर ने 42% की होल्डिंग को प्लेस करके रखा और लगातार क्या कर रही है, हायर टू हायर को टच कर। आखिर इनके प्रति है क्या, कंपनी बड़ी सी चाल लेके आ रही है, कुछ बड़ी सी प्रोजेक्ट लेके आ रही है, या कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट को लेते हैं तो कहती है इस कंपनी को लेकर के, तो कहती है 2007 में कंपनी बनी थी विजन्स, जो कि टीवी विजन्स के नाम से, और पहले देखा जाए टेलीविजन चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस को लेकर के स्टार्ट किया था। कहती है जो कंपनी है इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी अंडर द श्री अधिकारी ब्रदर्स ग्रुप्स के अंदर लिस्टेड था। कहती है द ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस ऑफ द श्री अधिकारी ब्रदर्स टीवी
नेटवर्क वाज द डीमर्ज इनटू टीवीएल, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, इससे डीमर्ज हो गया। कहते हैं एट द प्रेजेंट द ग्रुप्स ऑपरेट इन द टू मेजर सेगमेंट एट द कंटेंट प्रोड्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टिकट्स एंड ब्रॉडकास्ट करती है। और सर्विस के मामले में कहती है कि इनके पास, कहती है इट इज अ म्यूजिक एंड द यूथ चैनल्स फ्रॉम द नेटवर्क बैंक्वेट्स। और इसने कहा कि हमारे पास क्या है, ये इनके पास कुछ चैनल और इसकी बात करती है जहाँ पे माई बोली की बात, मस्ती की बात, माई बोली की बात, दबंग की बात, धमाल की बात, ये सब क्या कहते हैं, हमने यूथ के लिए चैनल, ऐसा आंकड़ा कहती है। चलिए हम इसकी थोड़ा सा और अंदर की बातों को जानने के प्रयास करते हैं। तो ये देखने को मिला जो एक साल में स्टॉक की जो जंप रही वो पिछले एक साल में करीब करीब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हायर टू हायर की बात करें तो शायद ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है जो अपने हायर को दोबारा तोड़ने के लिए तैयार होती नजर आती है। क्या है, करीब करीब 300% की उछाल स्टॉक के। क्या फंडामेंटल भी इसी लेवल पे कंपनी का कामकाज करती है? तो चलिए यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा को सिर्फ कंपेयर करके देखें तो यहाँ से यहाँ अच्छी खासी, यहाँ से यहाँ तो अच्छी खासी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम पार्ट देखने को मिला है कंपेरिजिंग विद द ईच ऑफ द लास्ट क्वार्टर। कम इन द लास्ट जून इज द ग्रोइंग कैटेगरी बट इन द प्रॉफिट साइड इज द नॉट इंक्रीजिंग बट द रिवेन्यू इज 30% और डेक्स इज द 34%। यहाँ पे वीक की बात करती है। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या निकल के कहती हम लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ढुलकते जा रहे हैं, कहते हैं हम लोग गिरना, वो गिरावट वाली सिचुएशन थी, लेकिन प्रॉफिट लॉस को लेकर के नियर अबाउट के आसपास है। आखिर कंपनी को लेकर के क्या आंकड़ा निकल के आती है? तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगातार करीब 21 करोड़ तक का आंकड़ा को टच किया, क्योंकि पहले भी करीब 22 करोड़ का आंकड़ा को उन्होंने टच किया था। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी में प्रॉफिट करीब करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट की बजाय नुकसान होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग नुकसान में भी, कंपनी लगातार नुकसानदायी कंपनी है। नुकसान के पीछे कुछ कारण को देखें तो कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, नुकसान के पीछे ये तो कुछ है ही नहीं, अदर इनकम कुछ है ही नहीं, बाकी नुकसान कहाँ से आ रही है? स्टार्टिंग से ही, ऑपरेशन से ही आती है। चलिए ऑपरेशन से आ रही है नुकसान, तो नुकसान के प्रति देखा जाए तो करीब 10 करोड़ के आसपास का नुकसान 12 महीने के डेटा है। और कंपनी लगातार पिछले कुछ 8-10 क्वार्टर से लगातार नुकसानदायी है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा ही आंकड़ा। जबकि बैलेंस शीट की फिगर कहती है इसको लेकर के जो लायबिलिटीज और एसेट्स को है उसमें कहती है जो हमारी एसेट्स ही कम पड़ रही है, लायबिलिटी तो हम बढ़ा रहे हैं। इनके लिए क्या है, एक वीक पोजीशन की बात करती है, क्योंकि किसी चीज़ में देखा जाए यदि आपकी संपत्ति आपकी घट जाए और आपकी सिर पे बर्डन बढ़ जाए तो शायद क्या होगा, सिचुएशंस उल्टा पड़ जाता है। इसीलिए इसको भी संभालने का प्रयास करना चाहिए। कंपनी ने बताया कि हमारे पास बोरोइंग्स हमने 6 करोड़ का इंक्लूड किया है, और इतना ही नहीं, हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। बाकी क्या कहती है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कंपनी की बुक वैल्यू जो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ था, उसके पीछे वजह ये था जो कंपनी में क्या हुआ, इनकी बैलेंस शीट फिगर को देखिए, इनके पास टोटल आज के टाइम में कोई लेने वाले पार्टी आ गए ना तो इनको 194 करोड़ रुपया पेमेंट कर देंगे, और इनके पॉकेट में पता है कितना पैसा है, 78 करोड़ पैसा है। 78 करोड़ से 194 करोड़ का पेमेंट कैसे करे, हाथ में तो कुछ बना नहीं है, जबकि इन्होंने अपनी एसेट्स का क्या किया, बेच के हटा, वैल्यूशंस कम हो गई। तो आज की अदर सोर्स भी इनके अदर एसेट्स की तरफ देखा जाए तो अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल भी जिस कंपनी के पास करीब 12 करोड़ का आंकड़ा कहता है कि रिस्क फैक्टर भी समझना ज़रूरी है। आखिर इसकी रिस्क के बारे में कहता है नियरली 3 महीने का रिस्क फैक्टर है। 3 महीने के रिस्क फैक्टर में कोई चिंता की बात नहीं है, क्या अपनी कंपनी को बेच रही है या किसी और कंपनी को अपनी और सर्विसेज। तो सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो सेंटिमेंटल के बारे में यहाँ पे चेयरमैन का रिजनेशन होता है और आप कहते हैं कि हम अपने यूथ जनरेशन को लेकर के
अपनी पोजीशन दे रहे हैं, जबकि कंपनी में जिनका उन्होंने अभी रिजनेशन किया था, इनका नाम है अमरकांड अधिकारी, वो अभी भी कंपनी में देखने को मिली जो निवेशक के तौर सबसे बड़े निवेशक, और वो करीब 11% के आसपास। क्या हुआ जो यहाँ पे अपनी पोजीशन को लगातार क्या कर रहे हैं, धीरे 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 कम करके 11% ही बचती है। तो ये कुछ आंकड़ा था। अब इसी आंकड़ा के तौर पे हम चलने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली कुछ और फैक्ट को समझते हैं रिस्क को लेकर के। यहाँ पे 13 करोड़ का रिस्क फैक्टर बना हुआ है, और 13 करोड़ के पीछे आप देखिए तो 58 करोड़ एक तरफ, 13 करोड़ एक तरफ, और लॉस एक 24 करोड़, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही लॉस था 7 करोड़। इन तीनों फिगर को देखें तो क्या समझ में आती है, इसके अकॉर्डिंग इसको, इसके अकॉर्डिंग इसको फिर देख के देखिए तो शायद कितने ज़्यादा लॉस के बेसिस पे भी इनका मार्केट में रिस्क पड़ा हुआ है, एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पीएस की बेसिस। जबकि इनके पास लॉन की उतनी बड़ी टेंशन नहीं थी, लेकिन अदर लायबिलिटी में क्या किया उन्होंने, अदर लायबिलिटीज उन्होंने लगता है कि भर भर के पैसा रखा हुआ है लोगों का। ये 57 करोड़ तो रखा हुआ है अदर लायबिलिटी में भी, करीब 131 करोड़ का उन्होंने बुक करके रखा है, जो कि नियर अबाउट सेम प्राइस के आसपास की पिछले से पिछले साल से भी चलती नजर आती है। इस कंपनी में निवेशक में हमने देखा केवल पब्लिक, एफआई की तादाद, डीआई की तादाद अच्छी खासी है। आखिर डीआई में कौन है? अब यहाँ डीआई में सवाल उठता है, क्या इंडियन ओवरसीज बैंक जहाँ पे फंड लगा रखे, या उनको शेयर मिला हो, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फंड मिला हुआ है, या उनको उन्होंने रखा हुआ। ये सवाल इसलिए है, क्या उन्होंने लायबिलिटीज़ के लेकर के क्या उनको शेयर तो नहीं दे दिया था, कन्वर्ट करके बोल दिया भाई अपना शेयर ले लो, और शेयर के बदले आप अपना खरीदारी बिकवाली करते रहना। इसका पोजीशन देखने को मिलता है इंडियन ओवरसीज बैंक, और इसका पब्लिक की तादाद भी करीब करीब कह सकते हैं कंपनी में करीब करीब 46% की होल्डिंग है, और 46% होल्डिंग में ज़्यादातर होल्डिंग बड़े निवेशकों का देखने को मिलता है। और ओवरऑल जो नंबर है करीब 13,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से इंटरेस्टेड बने हुए। अब सवाल आता है, क्या कुछ बल्क ट्रेडिंग भी किया जाता है क्या स्टॉक को लेकर के? तो चलिए उस परत को भी हम एक नज़र डालने की प्रयास करते, क्या कहना चाहता है। समझ में आती है जो यहाँ पे बल्क ट्रेड, यहाँ से कोई भी डेटा देखने को नज़र नहीं आई है, ना ही कोई इनका वो देखने को मिलती है इसको लेकर के, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के, ना ही कुछ सेट। अब सवाल आता है कंपनी में पीयर्स क्या है। पीयर्स कहती है सन टीवी, पीवीआर, जी जैसी शामिल है। शायद कंपेयर करना कितना उचित है या नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको कंपेयर करना चाहिए। कंपनी जहाँ पे ये देखा गया कंपनी को लेकर के, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ आती है क्या पिछले एक साल के डेटा में, यदि मार्केट, तो वॉल्यूम बिल्कुल आती है मार्केट में। वॉल्यूम लगातार क्या है, इंटरेस्ट बनी हुई है, कुछ पोजीशन में इंटरेस्ट लगातार बने हैं, लोग आते हैं और स्टॉक की प्राइस में अच्छी खासी खरीदारी। जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में कोई एक्शंस नहीं है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार गिरावट का संकेत था, लेकिन थोड़ा सा नेट प्रॉफिट मार्जिन एज पर स्टैंडअलोन डेटा में थोड़ी सी उछाल बनाती हुई नजर आती कंपेयरिंग विद द मार्च टू जून का डेटा। जबकि सब्सिडरी यहाँ पे इसका देखा जाए तो कहती हैं इसमें जी टीवी है, राज टीवी है, ऑल्टेल है, ऐसी शामिल है। इन सभी का किसी में ज़्यादा रिवेन्यू, किसी में कम कहता है। जहां एनालिसिस की पार्ट तरफ देखा जाए तो कंपनी जब से देखने को मिला पिछले 5 साल में 700% से ज़्यादा की उछाल दिया है, बट इतना सेंसेक्स ने उछाल नहीं दिया, और आज भी कंपनी की उछालता बनती नज़र आती है। आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या आने वाले समय में कंपनी आगे चलकर क्या 20 रुपये या 25 रुपये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, 20 से 30 का पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? इसके प्रति यदि देखा जाए तो कहती है कंपनी इज अ लो इंटरेस्ट रेट, और इसके अलावा सेल्स को लेकर कहती है सेल्स तो कुछ ऐसा है नहीं, प्रॉफिट को लेकर के मार्केट उछाल करती है,
जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ती है, रिटर्न इक्विटी नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल प्रॉफिट के आंकड़ा के बेस मार्केट में टिकाऊ बनी हुई है और मार्केट एक उछाल बनती नजर आती है। छोटा सा स्टॉक है, मार्केट में खरीदार बैठे हैं और स्टॉक की प्राइस और क्या हो रही है। अब सवाल आता है इस तरह के स्टॉक में क्या क्या है। छोटे से स्टॉक में सबसे बड़ी बात है पंप एंड का सिस्टम है, हो सकता है पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कि गोल्डन रूल की तरह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमेशा, यदि आप किसी भी स्टॉक में लेते हैं या नहीं लेते। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, तो हमने जिस भी रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग जो भी टारगेट फिक्स किया है, टारगेट हो सकता है ग्रो के अकॉर्डिंग हो, टारगेट हो सकता है टर्म के अकॉर्डिंग हो, जो भी पहले अटेंड करता है उसके अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है और अच्छी लगे तो दोबारा एंटर किया ही। नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई ना, यहाँ पे जिन लोगों ने नहीं किया होगा प्रॉफिट, वो आज ही पछता रहे होंगे, यार यार मैं क्या करूँ, बेचूं खरीदूं रखूं। हो सकता है पैनिक के तौर पे उन्होंने बेच दिया होगा, खास करके काफ़ी सारे लोग ऐसे मार्केट में निवेशक भी। तो आज की लर्निंग हमने टीवी विजन्स लिमिटेड को लेकर देखा, जो कि एक श्री अधिकारी ब्रदर्स इंटरप्राइजेज के अंदर कंपनी आती है, और ये कुछ आंकड़ा निकल के हमने इसको समझने का प्रयास किया है। मिलते हैं दोस्तों अगले लर्निंग के साथ, तब तक के लिए ज्वाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।